मंच को प्रणाम, माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए इस कोरोना काल की भीषण महामारी के बाद कवि सम्मेलन का जो मौन व्याप्त था, वो मौन तोड़ने का आज जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं आदरणीय दादा मफतलाल अग्रवाल जी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभारी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और इस पावन अवसर पर जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उन महामना को समर्पित कुछ पंक्तियाँ कि भारत के भुज बलवान किए, पूरे सबके अरमान किए, भारत के भुज बलवान किए, पूरे सबके अरमान किए, करगिल की विजय पताका से हतप्रभ सारे शैतान किए। यदि आज भरत भू के वासी उस अर्ध सदी के भारत का, यदि आज भरत भू के वासी इस अर्ध सदी के भारत का उनको तमनाशक दिनकर भी कह दे तो फिर कैसा संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू जिनका परिचय। कि हिंदू जीवन हिंदू तन मन, कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू जिनका परिचय, उनको समर्पित ये कवि सम्मेलन कहीं ना कहीं हमारे देश के साहित्य को आगे लेकर जाएगा। तब कहना चाहूंगा मैं अपनी ओजस्वी वाणी से कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त, यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। क्यों आवश्यकता होती है ऐसे आयोजनों की कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त, यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त, यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। कि देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। बहुत आरोप लगते हैं देश के नौजवानों पे कि देश के नौजवान प्रेम मोहब्बत में भटक गए, कितने भी बिगड़ जाएं देश के नौजवान। मैं उस नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए नौजवानों के समर्थन में एक बात कहना चाहूंगा कि प्रीत के प्रसून के पराग के विराग हेतु भंवरों सा भावले गुलाबी बन जाते हैं। वो छानते हैं खाक दिन रात, साथ ले जमात नौजवान ठाट से नवाबी बन जाते हैं। क्या है इस देश के नौजवान कि प्रीत के प्रसून के पराग के विराग हेतु भंवरों सा भावले गुलाबी बन जाते हैं। वो छानते हैं खाक दिन रात, साथ ले जमात नौजवान ठाट से नवाबी बन जाते हैं। और प्रेम पंथ में मिले पराजयी प्रपात तो ये मीत के वियोग में शराबी बन जाते हैं। कि प्रेम पंथ में मिले पराजयी प्रपात तो ये मीत के वियोग में शराबी बन जाते हैं। वो किंतु चीखती पुकारती है मात भारती तो आशिकी के बोल इंकलाबी बन जाते हैं। कि किंतु चीखती पुकारती है मात भारती तो आशिकी के बोल इंकलाबी बन जाते हैं। और जिस प्रेम मोहब्बत की बात की है, क्यों भटकना पड़ता है इस देश के नौजवानों को, क्योंकि प्रेम जब पश्चिमी प्रेम की परंपरा का अनुसरण करने लगता है तो कहीं ना कहीं इस प्रेम को भटकना पड़ता है। लेकिन जब भारतीय प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब उस प्रेम की रूपरेखा क्या होती है, क्या होता है वो प्रेम, तब बताना चाहूंगा कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है।
कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। यह है प्रेम। वाह वाह कमाल। तब कहना चाहूंगा कि श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक पाना उनकी जीवन से पंक्तियां निकाल के देता हूं। क्या है प्रेम? कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। यह है प्रेम। आप लोगों की तालियां कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस ओज के स्वर के लिए। आहा, शाबाश। लोग कहते हैं कि बहुत चीखते चिल्लाते हैं वीर रस के कवि, क्या जरूरत है, क्यों आवश्यकता होती है साहब आग बोलने की, क्यों आवश्यकता हुई है समय समय पर लोगों को प्रेरित करने की? आदिकाल से प्रमाण देता हूं क्यों आवश्यकता है ओज के कवियों की। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। वो विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देवेंद्र, बहुत से। इसलिए आवश्यकता होती है ओज की। लोग कह देते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, लेकिन जब एक तरफा पक्ष रखा जाए तो कहीं ना कहीं हम वीर रस के कवियों को तकलीफ होती है। ये गीत सुनाने वाले लोग कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया, उन सब शहीदों का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, बताइए कि आजादी अहिंसा से आई, तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सूनी गोद वालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सूनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। वो राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और गांधीवादी ये बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया देवेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब बताना चाहूंगा साहब, एक प्रश्न और पूछता हूं इन तथाकथित लोगों से। स्वागत है। जलियांवाला बाग का कांड हुआ इस देश में, और जब उस कांड के बाद देश के लोगों में आक्रोश जागा, इतना आक्रोश जागा, अगर उस आक्रोश को जागने के लिए लोगों को अवसर दे दिया जाता तो दूसरे ही दिन अंग्रेज इस देश में नहीं रहते, लेकिन उनको पागल बता दिया गया। तब कहना चाहूंगा साहब
कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोज का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोज का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।